जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स तुलसी की सूखी लकड़ी को हम इस्तेमाल अपने पूजा मंदिर में दीपक जलाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो कभी ऐसा होता है कि हमें जो है तुलसी का जो पौधा है वो सूख जाता है, तो आप उसको कभी भी फेंके नहीं, उसे आप अपने घर में संभाल के लाल या पीले कपड़े में बांध के रख लें। तो सबसे पहले हम उस पौधे का अगर हम दीपक जो तैयार करेंगे तो हमें जितने जो सूखी लकड़ी है ना उसको पौधे पूरे हम उसको मतलब साफ़ पानी से धो लेंगे और उसका पानी मतलब सूख जाए ना, तो जो छोटी छोटी तुलसी के साथ इस तरह से हम बंडल बना लेंगे और उनको 7 सूखी लकड़ियाँ जो होती हैं पतली सी, उनको हम इस तरह से कच्चे सूत में या फिर जो रुई होती है कॉटन, उससे इस तरह से आपको लपेट के हमें बंडल टाइप का बना लेना है। और इसे आप जो है अपने पूजा मंदिर में अगर विष्णु जी के सामने या फिर लड्डू गोपाल के सामने अगर आप दीपक जलाते हैं तो इससे कहते हैं आपके घर की जो बुरी नज़र होती है वो ख़त्म होती है। और किसी कारण से आपके घर में जो है किसी को नज़र लग गई है या फिर घर में किसी घर को नज़र लग गई है, तो इससे आपके घर का नज़र दोष ख़त्म होता है। और लड्डू गोपाल के सामने अगर हम तुलसी की सूखी लकड़ी को दीपक जला के अगर जलाते हैं तो इससे कहते हैं हमारे घर में धन आने के रास्ते खुलते हैं, धन में वृद्धि होती है। क्योंकि जो तुलसी माता है वो लक्ष्मी माता का स्वरूप है। जैसे उनमें हम जल और उनकी पत्तियों का हम मतलब पत्ती जो होती है उनका भगवान के भोग में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से जो तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उसमें भगवान जी के हम यहाँ पे दीपक तैयार करेंगे। तो इस तरह से जो है हम 7 जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं उनका हम 7 लकड़ियों को छोटा छोटा तोड़ लेंगे और उनका एक बंडल तरह से बना के हम अपने घर में एक डिब्बे में बना के रख लेंगे। और इसे फ्रेंड्स आप चाहें तो रोज़ शाम के समय आप जला सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एकादशी हो, पूर्णिमा हो, जो शुभ तिथियों में अगर लड्डू गोपाल के सामने आप जलाते हैं तो इससे कहते हैं कि आपके घर में धन आने के रास्ते खुलते हैं। और लड्डू गोपाल के सामने अगर आप संध्या के समय आप इस तरह से जो है दीपक तैयार करते हैं ना, तुलसी की सूखी लकड़ी के साथ दीपक बना के साथ मतलब जो सूखी लकड़ी होती है, तो इससे भी बहुत शुभ और इसका बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप भी अगर आपके घर में सूखी लकड़ी है तो उससे तुलसी की सूखी लकड़ी हो ना, तो उसे कभी भी फेंके नहीं, या फिर आपको कहीं से मिल जाती है तो उसको अपने घर में लाके अच्छे से पहले धो लें, फिर उसे सुखा लें और फिर इस तरह से छोटे छोटे उसके 7 डंडियाँ तोड़ लें और उसको अच्छे से कलावा या फिर जो कच्चा सूत होता है उस तरह से भी आप दीपक बना के आप रख सकते हैं। और बाद में इसे एक डिब्बे में आप मतलब इकट्ठा कर लें, उसमें आप घी डाल के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप उनमें जो है जो तिल का तेल होता है उसमें भी डुबो के आप इस दीपक को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने सभी जो सूखी लकड़ियों का तुलसी माता की जो सूखी लकड़ी है ना उनको अच्छे से मतलब यहाँ पे दीपक तैयार करके रख लिए हैं। और इसे अब हम एक जो है पूरी इस तरह से बना के हम कोई भी बर्तन में रख लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो घी है ना उसमें डुबो के आपको रख लेना है, या फिर आप जब जलाएंगे इसको तब आपको घी में पूरा भीग जाना चाहिए। आप इसको पूरी जो जैसे मैंने बंडल बनाया है आप इसको ना जैसे रुई में पूरा लपेट के भी जला सकते हैं। और इस तरह से हम जो है तुलसी की सूखी लकड़ी का जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर में दीपक जलाने के लिए तो इससे बहुत शुभ माना जाता है। तो आप भी अपने घर में अगर सूखी तुलसी की सूख गई हो तो आप उनको इस तरह से बंडल बना के एक स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें